नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताने जा रही हूं, जिन्हें 31 अगस्त 2022 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता के तौर पर चुना गया है। और साथ ही हम इस वीडियो में अब तक जितने भी भारतीय व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, उन्हें भी हम इस वीडियो में याद करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बार जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं वो 64वां एडिशन था। तो ये आप जरूर याद रखिए कि ये कौन सा एडिशन था, इनका कौन सा संस्करण था। ये 64वां 64वां एडिशन इनका था, क्योंकि एडिशन से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इस बार जो 2022 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए थे वो कौन सा संस्करण था, वो कौन सा एडिशन था। तो वो 64वां एडिशन था। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कारों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये पुरस्कार कब देने शुरू किए गए थे, कब इनकी स्थापना हुई थी और कौन से देश के राष्ट्रपति के नाम पर इनका नाम रखा गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इस पुरस्कार का प्रबंधन रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है और इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसका जो नाम है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है और इस पुरस्कार को विश्व भर में एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो यहाँ पर भी दूसरा क्वेश्चन आपका लिए बन जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है और प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। 31 अगस्त को जो रमन मैग्सेसे है उनकी जयंती पर इस पुरस्कारों को देने की घोषणा की जाती है। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था। तो जो पहली बार जो दिया गया था वो 31 अगस्त 1958 को आयोजित किया गया था। तो इस बार जो 2022 के जो पुरस्कार दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में और किस किस कार्य के लिए और कहाँ कहाँ के वो किस किस देश के थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये हम सभी चीज़ें देख लेते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें इनका काम भी पूछ लिया जाता है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, उनका देश भी संबंधित ये पूछ लिया जाता है कि किस देश से थे। तो तीनों ही बातें आपको एकदम ध्यान से देखनी है और समझनी है। तो पहले व्यक्ति थे सोतियारा छिम। सोतियारा छिम एक कंबोडियाई मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं जो अपने देशवासियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित रोगों का इलाज कर रहे हैं। सोतियारा छिम को खमेर रूज के शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उन्हें सराहना मिली थी। तो उनके इसी कार्य से प्रेरित होकर उन्हें ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये आप याद रखना कि एक मनोचिकित्सक हैं, कंबोडिया के हैं और इन्हें सोतियारा छिम को खमेर रूज शासन में सताए गए पीड़ितों का इलाज करने के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरा जो हमारे पास विजेता है वो है गैरी बैन चैकिब। गैरी बैन चैकिब। तो गैरी बैन चैकिब एक युवा फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता है जिन्होंने इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किए हैं और वह मेक ए चेंज वर्ल्ड नामक एक संगठन भी चलाते हैं जो प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है। तो इन्हें दो बातों के लिए दिया गया है, एक तो प्लास्टिक प्रदूषण जो कि नदियों में आमतौर पर हम देखते हैं, हम सुनते हैं, तो उनको इन्होंने इंडोनेशिया जो नदियाँ थी उनमें इन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने का बहुत ही बेहतर प्रयास किया है और दूसरा इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी कार्य किया है। तो ये गैरी बैन चैकिब ये दूसरे रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है जो कि इंडोनेशियाई नदियों में इनको प्रदूषण पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तदाशी हटोरी। तदाशी हटोरी एक जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं। तदाशी हटोरी ने वियतनाम में हजारों ग्रामीणों का इलाज किया है। इनमें से अधिकतर लोग वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्याओं से जूझ रहे थे, वो आंखों की समस्याओं से पीड़ित थे। तो उन्होंने डॉक्टर होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते उन्होंने आंखों से जो पीड़ित लोग थे उन्होंने उनकी
सेवा की, उनकी समस्याओं को, उनकी जो आंखों की जो समस्या थी उनको उन्होंने, बीमारियां थी उनको उन्होंने दूर करने का कार्य किया। तो तीसरे व्यक्ति थे तदाशी हटोरी। और चौथे व्यक्ति जो हमारे पास हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता, वो है बर्नाडेट जे मैड्रिड। बर्नाडेट जे मैड्रिड एक फिलीपींस बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो बाल संरक्षण के अधिकार के लिए कार्य कर रही हैं। और उन्होंने 1997 से मनीला के पहले बाल संरक्षण केंद्र फिलीपीन जनरल अस्पताल का वो नेतृत्व कर रही हैं। और इस केंद्र के माध्यम से उन्होंने 2021 तक 27,000 से अधिक बच्चों की उन्होंने सेवा की है बाल संरक्षण के अधिकार के लिए। बर्नाडेट जे मैड्रिड, ये हमारी चौथी विजेता है। वो कहाँ की है? फिलीपीन बाल रोग विशेषज्ञ है। और ये बहुत ही इस बार 2022 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इन चारों विजेताओं के अलावा ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के नज़र से देखने पर। हम अगर देखें तो कि वर्ष 2022 में किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बात भारतीय व्यक्ति की हो रही है। तो सीधी सी बात है कि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है कि पूछ लिया जा सकता है। तो इसका आंसर है के शैलजा। के शैलजा जो कि केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें इस बार 2022 के रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के पुरस्कार के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया है। और वो कौन है? मार्क्सवादी CPIM केंद्र समिति की वो सदस्य हैं। के शैलजा को केरल में निपा वायरस और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें सम्मानित करना चाहता था उनके कार्य के लिए। तो उस कार्य के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था, पर उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया है, ये कहकर कि ये एक सामूहिक प्रयास है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया है। तो ये हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आपके बार बार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी अपनी इस वीडियो में मैंने डाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप इन्हें भी एक बार देख लें। तो पहला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1958 में। तो ये आप याद रख लेना कि पहले भारतीय कौन थे, वो आचार्य विनोबा भावे थे। और उन्हें कब दिया गया था? 1958 में। और दूसरे क्वेश्चन है हमारे पास, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। ऑप्शन सी, मदर टेरेसा, जिन्हें वर्ष 1962 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था और उन्हें दिया भी गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? प्रथम भारतीय संगीतकार कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक शास्त्रीय गायिका है, MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। ये यहाँ पर स्थापना आएगा, और जो शुरुआत थी वो इसकी 1958 से दिए गए थे ये पहली बार। और स्थापना की बात आए तो ये 1957 आएगा। तो आप इसको 1957 मान के चलिए। अगर शुरुआत में भी आए तो 1957 ही आपको लगाना है, और दिए गए तो 1958 से पहली बार दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, अब तक कितने भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 56 व्यक्तियों को। 56 व्यक्तियों को अब तक कुल रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ये भारत के व्यक्ति हैं, कुल 56 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के भी विजेता मैंने इसमें डाले हैं वीडियो में आपके लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जाम का मोड कैसा आ रहा है। क्योंकि परीक्षाओं में आजकल एक साल पुराना जो जीके है वो भी आपको पूछा जा रहा है, आपको देखने के लिए मिल जाता होगा जितनी भी आप परीक्षाएं देते हो, जैसे वो SSC रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी अदर परीक्षा, उसमें आपको एक आधा क्वेश्चन तो आपको 21 से मिलेगा ही मिलेगा।
तो मैंने 21 के 20 में डाले हैं, आप इन्हें भी एक बार देख लीजिए और मेमोरी में अपने आप फिट कर लीजिए इन्हें अच्छे से। तो जो 2021 के विजेता हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस कादरी, बांग्लादेश के हैं ये। इन्हें किफ़ायती वैक्सीन चैंपियन के लिए दिया गया था। इन्होंने बहुत ही कम लागत में बांग्लादेश में वैक्सीन उपलब्ध करवाई थी। और सेकंड हमारे पास स्टीफन मुंशी, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से। इन्हें मानवीय शांति दूत के तौर पर यानी कि मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर इन्हें ये दिया गया था। और तीसरे हमारे पास मोहम्मद अमजद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्हें गरीबी उन्मूलन दूरदर्शी के तौर पर दिया गया था। और चौथे हमारे पास रॉबर्ट बेलोनो, फिलीपींस के हैं ये। मछुआरे और सामुदायिक पर्यावरण विद ये हैं, इन्हें इस क्षेत्र में दिया गया था। और पांचवा है हमारे पास वॉचडॉग, इंडोनेशिया का, जो कि मीडिया ट्रूथ क्रूसेडर्स है। खोजी पत्रकारिता के लिए इन्हें दिया गया था वॉचडॉग को, जो कि इंडोनेशिया का है। तो ये थे हमारे वर्ष 2022 और 2021 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। अब हम रमन मैग्सेसे पुरस्कार के भारतीय विजेताओं को भी हम एक बार देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को अब तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वालों में प्रमुख भारतीय हमारे विनोबा भावे 1958 और मदर टेरेसा है 1962, कमला देवी चट्टोपाध्याय है 1966, सत्यजीत रे है 1967, महाश्वेता देवी है 1997। और अभी हाल ही के वर्षों में अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी के मुख्य चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली से, उन्हें दिया गया था 2006 में। अंशु गुप्ता गूंज इनका एक संगठन था, उसके लिए इन्हें दिया गया था 2015 में। और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन को दिया गया था 2016 में। और पत्रकार रवीश कुमार जो कि अब तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले एकदम नए व्यक्ति हैं, मतलब इसके बाद अभी तक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और अभी जो के शैलजा थी उन्हें चुना गया था, पर उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए कि पत्रकार रवीश कुमार को कब दिया गया था 2019 में, और जो के शैलजा थी उन्होंने मना कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा भारतीय था जिन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से मना कर दिया, तो वो थी के शैलजा। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले सभी भारतीय विजेताओं की मैंने लिस्ट डाली है। इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं कि किस किस भारतीय को अब तक रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था, दिया गया था उन्हें, और किस किस साल में उन्हें दिया गया था और किस किस क्षेत्र में उन्हें दिया गया था। तो ये हम सभी चीज़ें बारी बारी से हम देख लेते हैं। इन्हें लिस्ट को एक बार, इस सूची को हम देख लेते हैं। तो पहला है विनोबा भावे, सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में। चिंतामण देशमुख शासकीय सेवा के तौर पर 1959 में। अमिताभ चौधरी सृजनात्मक संचार के क्षेत्र में तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1961 में। और मदर टेरेसा को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा जो थी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1962 में। ये ऊपर और जो नीचे का फर्स्ट और जो फोर्थ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और मैंने इसको क्वेश्चन में भी आपके लिए बना के डाला है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पांचवा है दारा खुरोड़ी। दारा खुरोड़ी इन्हें दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में। वर्गीस कुरियन सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में। त्रिभुवन दास पटेल सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1963 में। और वेस्ट फिशर इन्हें दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना के क्षेत्र में 1964 में। जयप्रकाश नारायण इन्हें दिया गया था शासकीय सेवा 1965 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1966 में। सत्यजीत रे को सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, ये 1967 में दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्यजीत रे को कब दिया गया था, ये भी घुमा फिरा के बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन्हें कब दिया गया था और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। और 12वें है हमारे मोन कंपू संबा शिवन स्वामीनाथन यानी कि MS स्वामीनाथन सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1971 में इन्हें दिया गया था 1971 में। और MS सुब्बुलक्ष्मी सार्वजनिक सेवा के लिए 1974 में। MS सुब्बुलक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिए अच्छे से। और 14 नंबर पर हमारे पास बुबली जॉर्ज वर्गीस सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1975 में दिया गया था इन्हें।
हैनिंग होल्क-लार्सन अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सद्भावना के क्षेत्र में 1976 में दिया गया था। इला रमेश भट्ट सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1977 में। तो ये इला रमेश भट्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए। महाबले एरोल सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1979 में, ठीक है, 1979 में। और रजनीकांत अरोल, इन्हें दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में, इन्हें भी 1979 में दिया गया था। और नेक्स्ट है हमारे पास 19वें नंबर पर गौर किशोर गोसो, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1981 में। प्रमोद करण सेठी, इन्हें दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में 1981 में। और चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1982 में। मणिभाई देसाई सार्वजनिक सेवा 1982 में, मणिभाई देसाई। और चंडी प्रसाद जो भट्ट है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें कब दिया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। और राशीपुरम लक्ष्मण, ये अरुण शौरी, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1982 में। और राशीपुरम लक्ष्मण जो है, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1984 में। और 25 है हमारे पास मुरलीधर आमटे, इन्हें दिया गया था सार्वजनिक सेवा के लिए 1985 में। लक्ष्मीचंद जैन सार्वजनिक सेवा के लिए 1989 में। और के.बी. सुब्बाना, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1991 में। रविशंकर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए। सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 1992 में। और बानो जहांगीर कोयाजी को दिया गया था सार्वजनिक सेवा के लिए 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये तीसवा जो हमारे पास विजेता है वह किरण बेदी, इन्हें दिया गया था शासकीय सेवा के क्षेत्र में 1994 में। किरण बेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए कि किरण बेदी को किस क्षेत्र में दिया गया था, इन्हें कब दिया गया था, इनके वर्ष और इनका कार्य क्षेत्र आपको दोनों याद रखना है। और पांडुरंग अठावले सामुदायिक नेतृत्व 1996। तिरुनेलई शेषन, टी.एन. शेषन भी बोलते हैं इन्हें, शासकीय सेवा के तौर पर इन्हें दिया गया था 1996 में। महेश चंद्र मेहता, इन्हें दिया गया था जन सेवा के क्षेत्र में 1997 में। ये यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। महाश्वेता देवी, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, इन्हें भी 1997 में दिया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाश्वेता देवी को कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था। और जोकिन अरपुथम अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सद्भावना के क्षेत्र में 2000 में दिया गया था इन्हें। अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2001 में। राजेंद्र सिंह सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2001 में। और संदीप पांडे उभरता हुआ नेतृत्व इमर्जिंग लीडरशिप के लिए 2002 में। जो इमर्जिंग जो लीडरशिप थी ये 2000 में ही शुरू की गई थी, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। और जेम्स माइकल लिंगदो, इन्हें दिया गया था शासकीय सेवा के तौर पर 2003 में। और शांता सिन्हा, इन्हें दिया गया था शासकीय सेवा के तौर पर 2003 में दिया गया था इन्हें। लक्ष्मी नारायण रामदास, इन्हें दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सद्भावना के क्षेत्र में 2004 में। और वी शांताराव सार्वजनिक सेवा 2005 में दिया गया था। अरविंद केजरीवाल उभरता हुआ नेतृत्व के लिए इन्हें 2006 में दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, मदर टेरेसा, माँ श्वेता देवी, MS सुब्बुलक्ष्मी, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। और पल्ला गुम्मा साईनाथ, इन्हें दिया गया था सृजनात्मक संचार कला तथा साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में 2007 में। मंदाकिनी आमटे, श्री प्रकाश आमटे, इन्हें दोनों को दिया गया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2008 में। और नेक्स्ट है हमारे पास 45 नंबर पर दीप जोशी सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2009 में। और नीलिमा मिश्रा, इन्हें दिया गया था उभरता हुआ नेतृत्व के लिए 2011 में। हरीश हांडे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 2011 में। कुलदेवी फ्रांसिस उभरता हुआ नेतृत्व के तौर पर इन्हें दिया गया था 2012 में। और अंशु गुप्ता और संजीव चतुर्वेदी, ये उभरता हुआ नेतृत्व के लिए इन्हें 2015 में दिया गया था, तो इन्हें भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके करंट से ही लगकर एकदम क्वेश्चन बन रहे हैं 2015-16 जो भी हैं, अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास ईयर है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। और बेजवाड़ा विल्सन, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर 2016 में। और
थोदूर मधुबस्सी कृष्णा कर्नाटक संगीत 2016 में। और भरत वाटवानी, इन्हें दिया गया था जीवन की कठिनाइयों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु 2018 में। सोनम वांगचुक, शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक प्रगति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है 2018 में। और रवीश कुमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट से लगकर एकदम क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय विजेता को वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो रवीश कुमार है पत्रकार, एनडीटीवी प्राइम टाइम के क्षेत्र में इन्हें दिया था 2019 में। तो दोस्तों ये थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 और 21 भी मैंने इसमें आपके लिए ऐड किए। और साथ में मैंने इसमें आपको जितने भी अब तक भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है उसकी भी मैंने आपको पूरी इसमें लिस्ट प्रोवाइड करवाई है। तो आप इन्हें अच्छे से अध्ययन करिए आप इनका। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।